श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब भूल जाते हैं कि आप हमारे नहीं, हमारे गुण की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, मन उन्हें नियंत्रित करते नहीं है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आशा करते हैं कि आपको ये कृष्ण क्वाटेज इन हिंदी पर आए होंगे। आप इस कोर्स पढ़ने आए तो ज़रूर अवश्य ही कृष्ण बड़े बड़े भक्त होंगे। आप चाहे इन कृष्ण क्वाटेज को ही तरह कृष्ण प्रेमी जी करा दें। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रिया से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में समझदार व्यक्ति ही रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझाने वाला। जो भी मिलता है बस समझ कर ही चला जाता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच में नहीं, अहंकार में नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान की मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते तो अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण ने पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहीं होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं। असली खुशी की कुंजी यह है कि अपने मन से इच्छाओं को, बोझ को हल्का कर दो। अपनी दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे से दूर से ही देख रहे हो, या तो अपने भीतर के अहंकार से ही। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सारा बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों को वर्णन किया है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक और मनुष्य को जीवन जीने का सही राह दिखाते हैं। इसमें ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। इसमें जीवन को अर्थ विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता है और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियत भाग्य पर निर्भर नहीं करते हैं। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर नहीं बल्कि भीतर से जानता है। इसीलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, या दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हो तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाओगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है ना ही लक्ष्य। इसीलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के ही कल्याण का प्रमुख साधन बताई है। कर्म के प्रभाव से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है।
यह लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब भूल जाते हैं कि आप हमारे प्रशंसा नहीं, हमारे गुण की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, मन उन्हें नियंत्रित करते नहीं है और उनके लिए वह शत्रु के समान काज करता है। आशा करते हैं कि आपको ये कृष्ण क्वाइटेज हिंदी पर आए होंगे। आप इस कोर्स पढ़ने आए तो जरूर अवश्य ही कृष्ण बड़े बड़े भक्त होंगे। आप चाहे इन कृष्ण क्वाइटेज को ही तरह कृष्ण प्रेमी से करा दे। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच में नहीं, अहंकार में नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहती हैं, उस इंसान की मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते तो अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण ने पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहीं होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं। असली खुशी की कुंजी यह है कि अपने मन से इच्छाओं को, बोझ को हल्का कर दो। अपनी दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे दूर से ही देख रहे हो, या तो अपने भीतर के अहंकार से ही।